गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 8 जो कि 23 जुलाई को आई है। तो आज हम ये पहले वाली वर्कशीट को डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है, मोशन। और हमारा चैप्टर भी शुरू हो गया है जिसका नाम क्या है, मोशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये मोशन होता क्या है, मोशन का मतलब क्या है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप इस मेरी फिंगर को देखिए, अब टाइम नोट कर लीजिए। मेरी फिंगर अब भी यहाँ पे है तो इसे बोलते हैं रेस्ट। पर लेकिन अभी देखो टाइम ज़ीरो है, कुछ देर में मेरी फिंगर इधर आ गई है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो टाइम के साथ फिंगर की पोजीशन क्या हो रही है, बार बार चेंज। मान लो कि मैं अपनी उंगलियों को इस तरीके से कर रही हूँ तो अभी ये इस पोजीशन पे हैं तो रेस्ट बोलेंगे। पर लेकिन समय के साथ पोजीशन क्या हो रही है, चेंज। या फिर पर्दे हिलना, पेड़ के पत्ते हिलना, इस सभी को हम क्या कहते हैं, मोशन। तो मोशन का मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु अपनी समय के साथ अपनी पोजीशन में चेंज ले आती है तो उसे क्या कहते हैं हम, मोशन। तो यहाँ से आप पढ़ के देख लीजिए रेस्ट का मतलब क्या और मोशन का। जैसे कि ये बर्ड उड़ रहा है, समय के साथ अपने विंग्स को हिला रहा है, वो ये गेंद और इस बच्चे के पैर वो हिल रहे हैं समय के साथ। तो ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट इन अदर सराउंडिंग। इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक तो समय के साथ आपकी पोजीशन चेंज हो और सराउंडिंग के साथ भी पोजीशन चेंज हो। अब इस बात का क्या मतलब है, यहाँ पे एक वर्कशीट में एक स्टोरी सी दी हुई है। रीमा और सीमा विलेज जा रहे थे, गांव जा रहे थे ट्रेन से। रीमा ने पज़ल हो गई रीमा, उसने देखा कि वो ये जो रेलवे स्टेशन है उनकी ट्रेन तो काफ़ी आगे आ चुकी है। तो देखो ये सराउंडिंग है, रेलवे स्टेशन सराउंडिंग है, उसके रिस्पेक्ट में जो ट्रेन है वो काफ़ी आगे चली गई है। इसका मतलब ट्रेन क्या है, मोशन में है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, रेस्ट का मतलब आपकी पोजीशन चेंज हो और यहाँ पे बॉडी चेंज ना हो। अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ़ योर पोजीशन कॉन्टीन्यूसली चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। बच्चा खेल रहा है, पहले वो पार्क के इस साइड था, वो उस साइड पहुँच गया है कुछ समय में, तो वो मोशन कहलाता है, बर्ड का फ्लाई करना। ठीक है, तो अब आप ये ध्यान रखिएगा कि मोशन क्या होता है, ये ध्यान रखो। इफ़ एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि वो ट्रेन है, चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट यानी रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से ट्रेन काफ़ी दूर चली गई है, देख रहे हो आप कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, ट्रेन काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और समय के साथ उसकी जो दूरी है वो बढ़ती ही जा रही है, स्टेशन से वो चले ही जा रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन बहुत ही आसान है। जब आप रनिंग करते हैं तो आप एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो इसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टी लिख के लीनियर की स्पेलिंग आपको आती होगी, लाइन लाइन, तो लीनियर, रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ये बहुत ज़रूरी है, आपका टेस्ट होगा वर्बली, राइट। तो ये ध्यान रखना, अब जब मैं फ़ोन करूँगी और आपको हो सकता है मैं आपसे पूछूँ क्वेश्चंस। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि मूविंग व्हीकल ऑन स्ट्रेट रोड, जब आप स्ट्रेट रोड पे चलते हैं तो वो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि रनिंग ऑन अ ट्रैक, ठीक है, कैसा ट्रैक, मान लो सीधा ट्रैक है, पार्क की तरफ जा रहे हो, तो वो मतलब जब भी स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये गोल गोल घूम रहा है, तो ये जो जाइंट व्हील है ये क्या है, सर्कुलर मोशन। तो इसे क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। जब आप सर्कुलर पाथ में चलें, राइट, जैसे कि आपकी मम्मी यहाँ खड़ी है और आप यहाँ हो, मम्मी के गोल 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 ऐसे ऐसे भाग रहे हो, ऐसे ऐसे, तो ये क्या होता है, किसी फिक्स पॉइंट से आप सेम डिस्टेंस भागे जा रहे हो ऐसे, तो इसे क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट, ये टू एंड फ्रो का क्या मतलब है। टू एंड फ्रो मतलब जैसे कि आप झूला झूलते हो, ये झूले, ये झूला है, कभी आप इधर जा रहे हो, कभी आप पीछे जा रहे हो, फिर आप आगे जा रहे हो, फिर आप पीछे जा रहे हो, फिर आगे जा रहे हो, फिर पीछे जा रहे हो, तो आगे गए पीछे आना, आगे जाना पीछे आना, इसे टू एंड फ्रो कहते हैं। टू एंड फ्रो, कोई पूछे ना टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना, तो रिपीट वाले मोशन को क्या कहेंगे हम,
ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन जैसे कि क्लॉक का पेंडुलम, ये घड़ी है, ये कैसे करेगी, ये ऐसे है ना, ये कैसे करेगी, कभी इधर कभी इधर, ये फिर इधर जाएगी, फिर वापस इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, तो इसे क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये ध्यान रखना ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ये ऑसिलेटरी मोशन है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऑसिलेटरी मोशन मतलब टू एंड फ्रो, बार बार उस चीज़ का रिपीट होना। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है, सर्कुलर मोशन और ये ऑसिलेटरी मोशन ये दोनों ही पीरियोडिक मोशन कहलाते हैं, क्योंकि ये एक बार के बाद क्या हो रहे हैं, रिपीट। झूला ऐसे गया, फिर रिपीट होएगा, फिर रिपीट होएगा। तो ऑसिलेटरी मोशन और सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन कॉन्टिन्यूसली, जब कहीं पे भी रिपीटेशन हो रही हो ऑन अ डेफिनेट पाथ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद एक मोशन रिपीट हो रहा है, देखो रिपीट, तो उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जहाँ पे भी रिपीटेशन हो जाए उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। अब एक बात बताइए कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं ऐसे गई, ये रेक्टिलिनियर मोशन है, अब मैं वापस आ रही हूँ, मैं फिर जा रही हूँ, इस तरह का रिपीटेड मोशन, ठीक है, उसे कहते हैं हम। जैसे कि मान लो कि आप यहाँ खड़े हो, आप अपने हाथ को हिला रहे हो, जो ये आपका हाथ है, आप इसे कभी इधर लेके जा रहे हो, कभी इधर कभी इधर, जैसे कि आप चलते हुए करते हैं, हाथ को ऐसे ऐसे आगे पीछे करते हैं, तो वो क्या होता है, पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, हाथों का आगे पीछे होना। तो ये आपको सब ध्यान रखना है। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, ये देखो स्केटिंग कर रहा है बच्चा, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये जो घड़ी है, ये पूरा एक सर्कल पूरा करेगी, फिर सर्कल पूरा करेगी, फिर सर्कल पूरा करेगी, तो इसे क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। ये घड़ी की नीडल है, सर्कल में चल रही है, तो इसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन। पेंडुलम क्या करेगा, पीरियोडिक मोशन, राइट। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स, ये क्या है, सर्कुलर मोशन। कोई ट्रैक पे भाग रहा है तो सर्कल में भाग रहा है, ये क्या है, सर्कुलेटरी मोशन। अब हम कुछ ऑसिलेटरी मोशन, हमने सर्कुलेटरी का एग्जांपल देख लिए, अब ऑसिलेटरी। यहाँ पे देखो, ये ऐसे राइट, कभी लेफ़्ट, कभी राइट, कभी लेफ़्ट, तो ये क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। झूले पे लड़की झूल रही है, ये भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। ये किसी ने दो ये ऐसे बांध दिया और यहाँ पे एक तार को ऐसे पकड़ के खींच दिया और तार ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे ऐसे बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इसे क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। देखो आपने ये पकड़ा, इसको ऐसे छोड़ा, ये वापस ऐसे आके वापस ऐसे जा रहा है, स्प्रिंग हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, दूरी किसे कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस को, दूरी। दूरी का क्या मतलब होता है कि पहले ये गाड़ी ए पोजीशन पे है, थोड़ी देर के बाद ये बी पोजीशन पे आई है, जितना समय लिया उसे टाइम कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कहलाता है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कहलाता है, 10 किलोमीटर यहाँ पर क्या है, इसकी दूरी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में, राइट। अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि आप इस पॉइंट पे हैं, ए पॉइंट पे हैं, और ये बी पॉइंट है, ये आपकी दूरी 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर मान लो, तो ये क्या है, इसका डिस्टेंस बोलते हैं इसे, डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस। और आप इसे ऐसे भी समझ लो, आप पहले यहाँ हो, आप पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए, ये आपकी 10 दूरी है, ये 5 दूरी है, और ये भी मान लो 5 दूरी है। आपने कितनी दूरी तय की है, यहाँ से यहाँ तक का आप मैक्सिमम डिस्टेंस देखेंगे, मैक्सिमम। पहले आप ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे, तो 10 + 5 + 5 आपने मैक्सिमम कितनी दूरी तय की है, 20, तो इसे क्या कहेंगे, डिस्टेंस। बट मिनिमम दूरी, मान लीजिए कि मैं आपके सामने के एग्जांपल दूँ, ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ ऑल्सो 5, वेट, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। कोई चींटी यहाँ से चलना शुरू की और वो यहाँ पहुँच गई, मैक्सिमम कितनी दूरी तय की है, वो चली कितना है, ये, तो 10 + 10 + 30 सेंटीमीटर इसने चला है। बट मैंने पूछा मिनिमम दूरी कितनी है, अगर वो यहाँ से ये वाली दूरी देखिए हम, ये इसकी मिनिमम डिस्टेंस है, इस मिनिमम दूरी कितनी होगी, इसके सामने 10 आ रहा है, तो ये 10 होगी। तो ये जो मिनिमम दूरी है इसे डिस्टेंस नहीं कहते, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट।
तो ध्यान रखना, मैक्सिमम जितना चलते हैं वो डिस्टेंस बोलते हैं, मिनिमम जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास में ये एज अ चैप्टर भी आपका आने वाला है, अभी ये थोड़ी सिंपल वर्कशीट चल रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि अब हम अपना नया चैप्टर की तरफ चलेंगे, बिल्कुल अच्छे से आगे बढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस। आप खुद ही सोचिए, अगर मैं ऐसे जाके ऐसे आ जाऊँ, ये 10 ये 10 ये 10 ये 10, मैक्सिमम मैंने कितनी दूरी तय की है, 10 10 10 10 40 दूरी तय की है। तो मैं यहाँ से चली यहाँ गई, तो मैं डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, मतलब मिनिमम कितनी दूरी तय की है, 0, क्योंकि मैं यहीं से चली और यहीं पे आ गई, तो मैंने मिनिमम दूरी कितनी तय की, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया पर डिस्टेंस 0 नहीं हुआ। तो आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इसमें जो पूछे हुए हैं। नेम द 3 टाइप्स ऑफ मोशन। तो हमने आज 3 टाइप कौन कौन से पढ़े हैं, अभी ऊपर हमने पढ़े यहाँ पे टाइप्स, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। इन दोनों को मिला के पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो आप यहाँ पे ये 3 हैं आपके, इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक एक आपके सामने है, एक एक आप खुद ढूंढिए। झूले पे झूलना हो गया इसका एग्जाम्पल। उसके बाद किस कंडीशन में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट कैन बी 0। किस सिचुएशन में हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो 0 होगा, जब बॉडी किस पे होगी, रेस्ट में, राइट, वो अपनी जगह बदले ही नहीं। आपका स्कूल 2 किलोमीटर दूर है आपके घर से, ये आपका घर है और ये आपकी स्कूल की बिल्डिंग है। आपका घर और स्कूल में 2 किलोमीटर का दूरी है। इफ़ यू गो एवरी डे टू स्कूल, हाउ मच डिस्टेंस विल यू कवर इन 5 डेज़। अगर आप डेली स्कूल जाते हैं तो आप 5 दिनों में कितनी दूरी तय करेंगे। एक बात बताइए, एक दिन में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। पहले 2 किलोमीटर आप स्कूल गए, 2 किलोमीटर वापस भी तो आएंगे, तो एक फर्स्ट डे में आपने 4 किलोमीटर दूरी तय की है, तो 5 डेज़ में कितना करेंगे आप, तो 5 इंटू में 4, यानी कि 20 किलोमीटर दूरी तय करेंगे आप। कितनी, 20 किलोमीटर, क्योंकि फर्स्ट डे आपने 4 किलोमीटर चला, फिर सेकंड डे भी आप 4 किलोमीटर चला, थर्ड डे भी 4 किलोमीटर, फिफ्थ डे भी आपने 4 किलोमीटर चला। 4 को कितनी बार जोड़ोगे, 5 बार, कितना आएगा, 20 किलोमीटर आपने क्या क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया। अर्थ इज़ कॉन्टीन्यूसली मूविंग एंड रोटेटिंग। अर्थ मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, सो डज इट मीन दैट ट्रीज ऑन अर्थ आर ऑल्सो मूविंग, वाई और वाई नॉट। क्या आपको लगता है कि ट्रीज़ भी मूव कर रहे हैं, तो ये आपको आंसर देना है। तो देखिएगा, जो अर्थ है वो क्या कर रही है, मोशन में है, अर्थ किस में है, रोटेशन कर रही है, मोशन कर रही है। पर जो ट्री है, ट्री क्या वो भी मोशन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, सोच के बताइए। ऑन अर्थ, क्या वो अर्थ के रिस्पेक्ट में अपनी जगह से हिल रहा है, नहीं, राइट, अर्थ घूम रही है, पर ट्री अपनी ही पोजीशन पे फिक्स है, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में तो मोशन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अर्थ के साथ है, बट लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो मूव नहीं कर रहा है।